स्वागत है आपका अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वचन। वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं, तो हम आज के इस टॉपिक में पूरा डिटेल में जानेंगे। फ्रेंड, ये वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, बहुत कम टाइम में हम पूरे वचन को क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। और इसके पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेगी। सो फ्रेंड, आइए देखते हैं कि वचन किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या अनेक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। एक या अनेक होने का, संज्ञा शब्द जो क्या होता है उसके एक या अनेक होने का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। ठीक है, वचन के भेद कितने होते हैं, तो फ्रेंड वचन के दो भेद होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है एक वचन, पहला जो हमारा होता है वो क्या होता है एक वचन, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है बहुवचन। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक वचन को जानेंगे। एक वचन आखिर होता क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है जानना। तो देखिए, एक वचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का एक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। तो एक वचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से जो संख्या होती है उसका एक होने का बोध पता चलता है तो उसे क्या कहेंगे, एक वचन। यहाँ पर जो हमारा नाम दिया है आप क्या देख रहे हैं, एक, यहाँ पर एक लिखा हुआ है ना, तो इसमें क्या होगा, एक किसी एक पर्सनली एक व्यक्ति का बोध होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो उसे क्या कहेंगे, एक वचन कहेंगे। ठीक है, जैसे देख लीजिए हमने कुछ उदाहरण में लिखे हुए भी हैं। केला, पुस्तक, घोड़ा, रुपया, कच्छा, बच्चा आदि, ये सब क्या है, एक वचन है। ये क्या हो रहा है, केला, केला हम कह रहे हैं तो क्या एक केले की बोध हो रही है ना, तो इसे क्या कहेंगे, एक वचन। पुस्तक, पुस्तक हम कहेंगे तो क्या पुस्तक भी एक पुस्तक की बोध हो रही है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, एक वचन कहेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, छात्रा पढ़ रही है, छात्रा पढ़ रही है, तो यहाँ पर क्या बोध हो रहा है, एक छात्र, कोई एक जो छात्रा है वो क्या कर रही है, पढ़ रही है, उसके अलावा वहां पर कोई और नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से मछली तैर रही है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, एक मछली, मतलब कि एक पर्सनली एक मछली है जो तैर रही है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक वचन कहेंगे। ठीक है, ये क्या हमारा होगा, एक वचन। और फ्रेंड, इसमें कुछ अपवाद भी आते हैं जो हमेशा वो क्या रहेंगे, वो हमेशा एक वचन में ही रहेंगे, उनको बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। अब ये हमारे जो एक वचन है, जैसे केला हुआ, पुस्तक हुआ, घोड़ा हुआ, रुपया हुआ, कच्छा, इन सब को हम बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है, बट इसमें जो अपवाद आएंगे उनको हम बहुवचन में नहीं बना सकते हैं, वो हमेशा क्या रहेंगे, एक वचन में ही रहेगा, उससे बहुवचन में नहीं बना सकते। जैसे सोना, सोना मतलब कि स्लीपिंग, जो हम सोते हैं वो नहीं, ये सोना जो गोल्ड होता है। ठीक है, समान, आकाश, तारा, हवा, प्रेम, क्रोध, करुणा आदि। ठीक है, इनको हम बहुवचन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर केला है, केला एक, केला का जब हम नाम ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक केले का बोध हो रहा है ना, लेकिन अगर इसी को हम केले कहें तो केले में क्या हो जाएगा, बहुत सारे हो जाएंगे, पता नहीं, मतलब संख्या उसकी अधिक हो जाएगी। अगर यहाँ पर है पुस्तक, थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ उसको, पुस्तक, पुस्तक अगर है तो यहाँ पर एक पुस्तक की बोध हो रही है। अगर यहाँ पर हम कह दें पुस्तकें तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, बहुत सारी पुस्तकों की बोध हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको बहुवचन में तो बना सकते हैं। ठीक है, जो एक वचन है उसको हम बहुवचन में तो बना सकते हैं, बट जो अपवाद हमारा है उसे हम बहुवचन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए सोना है जो गोल्ड होता है हमारा, उसे क्या हम बहुवचन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कहेंगे, सोने या सोनी, तो ये दोनों गलत है ना, रॉन्ग है। ये हमेशा क्या होगा, अपने आप ये हमेशा एक वचन में ही रहेगा। ठीक है, जैसे जनता, जनता को भी हम बहुवचन में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और समान, और क्या है, समान, आकाश, तारा, हवा, प्रेम, क्रोध,
करुणा आदि, इन सबको हम बहुवचन में नहीं बदल सकते। ये सदैव किस में रहेंगे, एक वचन में ही रहेंगे। इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये अक्सर पूछ देता है परीक्षाओं में भी। तो आइए अब जानते हैं हम बहुवचन। बहुवचन क्या होता है, ठीक है। सेकंड नंबर हमारा क्या है, बहुवचन। एक वचन को हम पढ़ चुके हैं, अब बहुवचन को क्या करेंगे, डिटेल में हम जानेंगे। देखिए, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक अथवा अनेक होने का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से क्या होता है, संख्या का एक नहीं एक से भी अधिक होने का जब पता चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन। बहुत, बहु का ही मतलब समझ लीजिए बहुत, ठीक है। मतलब कि एक नहीं अनेक सारे हो जाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए, केले, पुस्तकें, हमने एक वचन में क्या लिखा था, केला, जबकि ये बहुवचन में क्या हो गए, केले, ये चेंज हो गए। हमने थोड़ा सा उसमें भी डिस्कशन किया था। जैसे पुस्तक, उसमें हम लिखे थे, यहाँ पर क्या है, पुस्तकें। जैसे घोड़े, रुपए, कक्षाएं, बच्चे आदि, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यह बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ उदाहरण मैंने लिया हुआ है। देखिए, छात्राएं पढ़ रही हैं, जबकि एक वचन में था छात्रा पढ़ रही है, तो वहां पर क्या बोध हो रहा था, एक, किसी एक छात्रा का बोध हो रहा था। जबकि यहाँ पर ढेर सारी छात्राओं का मतलब संख्या एक नहीं अनेक संख्या यहाँ पर क्या हो रही है, संख्याओं का बोध हो रहा है। यहाँ सेकंड नंबर देखिए, मछलियां तैर रही हैं, मछलियां तैर रही हैं, तो इसमें क्या है, कोई एक मछली पर्सनली नहीं तैर रही, यहाँ पर संख्या इसकी क्या हो गई, अधिक, मछलियां मतलब ढेर सारी मछलियां क्या है, तैर रही हैं, ठीक है। और फ्रेंड, जैसे कि हमारा एक वचन में कुछ अपवाद थे जो सदैव एक वचन में ही रहेंगे, वैसे ही हमारा बहुवचन में भी कुछ अपवाद हैं जो सदैव क्या रहेंगे, बहुवचन में रहेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले होश, आंसू, ये सब क्या हमारे रहेंगे, सदैव बहुवचन में रहेंगे। इनको एक वचन में हम नहीं वो कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रजा, दर्शन, भाग्य, दाम, हस्ताक्षर, प्राण, समाचार, बाल, लोग, हालचाल, ये सब क्या रहेंगे, हालचाल आदि, ठीक है, आदि, हालचाल आदि, ये सब क्या है, हमारे सदैव बहुवचन में रहने वाले शब्द हैं। सो फ्रेंड, ये रहा हमारा आज का टॉपिक वचन, और बहुत ही कम टाइम में हमने वचन को बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ा। फ्रेंड, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका प्यार भरा नमस्कार।